नमस्ते, चेमे गुड़िया की आज की मुलाकात में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की मुलाकात का टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम जो भी आज बने हैं या हम जो भी जिंदगी जीते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो वो मोस्टली ऐसा होता है कि हम दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज पे जी रहे होते हैं। बचपन से ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करो वैसे करो, या किसी को डरा देना, हो बाबा ये वो, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट हम लोग वो पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं कि हाँ ऐसा है। अगर आप उसी वे में अगर शुरू से अगर हमें बता दिया जाए कि बी अवेयर, सिर्फ ध्यान रखो इन चीजों का, उसकी दहशत ना डालें, तो बहुत सारी दहशत, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज आपके शरीर को लेकर, आपके लुक्स को लेकर लोग बोल देते हैं आपको, और आप उनको मानकर उन्हीं के हिसाब से चलने लगते हो। कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। अब प्रॉब्लम वही हो जाती है कि हमें क्या चीज अपनानी है और क्या चीज नहीं अपनानी है। बहुत सारी चीजें हम दूसरों के नजरिए से अपनी जिंदगी जीते हैं। तो दूसरों के नजरिए, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को आप उतनी तवज्जो ना दें। जो आपको सही लगता है अपने लिए भी आप देखिए कि आपके लिए क्या सही है, कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो आपको देखना है। दूसरे आपको ना बताएं कि ये नहीं कर पाओगे तुम। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपना ही जिक्र बताती हूँ। बचपन से अगर मेरे माँ बाप, जो कि हम लोग कश्मीरी बैकग्राउंड से हैं, कश्मीरी पंडित हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आर्ट और कल्चर का ये नहीं था कि लड़कियां जाके स्टेज पे गाना गाएं या ड्रामा करें या रेडियो में जाएं और ये करें वो करें। और इलाहाबाद में पले बढ़े हैं तो वहां पर भी एक संकुचित था। हालांकि कल्चरली मैं सच बताऊं बहुत खुशनसीब है कि हम इलाहाबाद में पले बढ़े। वहां पे बहुत अच्छा था, आर्ट एंड कल्चर का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। पर कुछ लोग भी ऐसे वहां पे भी हैं कि क्योंकि हम गली में रहते थे, छोटे मकान में रहते थे, तो ये वहां की एक मेंटालिटी थी कि देखो जी रात को आती हैं प्रैक्टिस करके, पता नहीं कहाँ से आती हैं। तो ये अगर ये चीजों पे हमारे माँ बाप उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते तो हम तो आज कलाकार बनते ही नहीं। अगर हम हमको सपोर्ट नहीं करते तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाते, म्यूजिक नहीं सीख पाते, ड्रामा नहीं सीख पाते। तो शुक्र है कि हमको ऐसे पेरेंट्स मिले जो समझ पाए और जिन्होंने हमें आगे करने दिया। और मैं जैसे बॉम्बे आने वाली थी, घूमने ही आई थी। मैंने इंट्रो में बताया था कि मैं घूमने ही आई थी, मगर जब हमारा फिक्स हो गया कि अब हमें यहाँ रहना है तो हम दिल्ली गए, वहां से अपना सामान लाने के लिए, सब करने के लिए। उस पर्टिकुलर टाइम में मेरे बहुत सारे बहुत क्लोज लोगों ने बड़ी हैरानी की बात है कि इतने आराम से मुंह पे कह दिया है 2 महीने में आ जाओगी धक्के खाते हुए। चलता नहीं है ऐसा, होता नहीं है, बॉम्बे है भाई बॉम्बे। अगर मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेकर जीना शुरू कर देती, उस डर में आ जाती कि अरे यार मैंने तो डिसाइड कर लिया, अब क्या करेंगे, तो मैं तो यहां तक पहुंचती ही नहीं, मैं तो एक दिन भी नहीं निकाल पाती। फिर यहाँ पे घर लेने की बारी आई, किराए के मकानों में 2-3 किराए के मकानों में रहे। जब घर लेने की बारी आई, लोगों से पूछना शुरू किया। बहुत सारे जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स बोलते हैं, मुंह पे ही बोल देते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, वो 45-40 किलोमीटर दूर कहीं तुम्हें मिलेगा। हाँ हाँ, आप घर लेने की कोशिश भी मत करना, बिक जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ओके भाई ठीक है। अगर हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया होता तो हम उसी प्रीमाइसेस में जहां हम किराए पे रह रहे थे 2 बेडरूम का घर नहीं ले सकते थे। हम दूसरों के नजरिए से नहीं जी सकते हैं, बिल्कुल भी, कभी भी। हमको अपना देखते रहना, हमें अपनी मेहनत करनी है। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला है, आप अपनी मेहनत पे चलिए, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, जरा भी उसमें मत पड़िए कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ऐसे क्यों रह रहे हैं, वैसे क्यों रह रहे हैं हम लोग। नजरिया, मैं जैसे जो मैं पहनती थी, जो कपड़े मैं पहनती थी, मैं जिसमें कंफर्टेबल फील करती थी मैं वो कपड़े पहनती थी। चूड़ीदार कुर्ता, पता नहीं मेरे आसपास मैं तब नहीं देखती थी कि बहुत लोग पहनते हैं, जैसे चूड़ीदार और अपना कुर्ता पहन के निकल जाती थी फकीरों की तरह से। दुपट्टा नहीं ओढ़ती हैं, बड़ी वेस्टर्न स्टाइल की हैं, बड़ा ये है बड़ा वो है, ये तो पता नहीं क्या है। ठीक है, देखा सुना, मुस्कुराए, आगे बढ़ गए। आज वही लोग, वही लेडीज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहनती हैं, मुझसे भी कम। तो खैर, अगर हम उनके ऊपर जाने लगेंगे तो हम अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल कर लेंगे। अच्छी बातें जरूर उठाइए, कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो जरूर उठाइए। और
अपने भरोसे पे, अपनी मेहनत पे, अपने फेथ पे चलिए, ऊपर वाले पे पूरा भरोसा कीजिए। दूसरे के नजरिए से आप अपनी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकते हैं। तो और वैसे ही जो हमने लास्ट सेशन से, लास्ट मुलाकात से शुरू किया है, बाकी आपकी मर्जी। बाकी आपकी मर्जी में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज ही के टॉपिक को ले लीजिए। पहली बात, किसी को दावा करके कुछ मत बोलिए अपने मुंह से। कल क्या होने वाला है उसके साथ आपको नहीं पता, चुटकियों में किस्मत बदल जाती है किसी की। आप अपने मुंह से मत बोलिए ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इंसान जब कभी तरक्की करेगा या कभी किसी जगह पे पहुंच जाएगा ना, वो जरूर बातें याद रखेगा जिसने उनको डिस्करेज किया था, जिसने एनकरेज किया था उनको कितने डिफरेंट तरीके से थे, हाँ यार तुमने साथ दिया था। तो प्लीज आप क्यों वो जरिया बनते हैं? आप कौन होते हैं ये बोलने वाले? मैंने कहीं अपने गुरुओं से सुना था कि यूनिवर्स या गॉड या जो भी मुस्कुराते हैं हमारी इन बातों पे, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे हमारी औकात क्या है किसी को देखने की? तो मैं तो कुछ नहीं कर सकते। अरे कौन हो आप? हम कुछ नहीं है। ऊपर बैठा है वो बंदा है जिसने करना है, उनके बीच क्या आपस का लेन देन है? हम और आप कुछ नहीं है इसके बीच में। करना तो यही चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। नमस्ते।